किसी भी पल इन्फेक्टेड्स दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाले थे। जोल और डीना को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस बर्फीले तूफान में जाए कहां। उसी वक्त एबी अपनी चाल चलती है और इन्हें बताती है कि उसके साथी पहाड़ी पर मौजूद पास ही के घर में रुके हुए हैं और इनके पास ढेर सारे हथियार भी हैं। थोड़ा हिचकिचाने के बाद जोल एबी की बात मान लेता है और तीनों माइनिंग फैसिलिटी से निकलकर सीधा उस घर की ओर निकल पड़ते हैं। उधर जैक्सन में एमी टॉमी को बताती है कि सभी के पास इस बर्फीले तूफान की खबर पहुंच चुकी है। कुछ लोग वापस जैक्सन आ चुके हैं और कुछ सुरक्षित जगह शरण ले चुके हैं, लेकिन जोल और डीना से अभी भी संपर्क नहीं हो पा रहा। उनका कोई अता पता नहीं है। ये बात एमी के जरिए जेसी और एली को भी पता चलती है। एली और जेसी तुरंत अलग अलग दिशा में इन दोनों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर जोल, डीना और एबी पहाड़ पर मौजूद घर की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं, जिनका पीछा सैकड़ों इन्फेक्टेड्स कर रहे थे। उसी पल जैक्सन में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर गैस पाइपलाइंस की मरम्मत करने के लिए उसे तोड़ता है और उसके अंदर मौजूद सूखी हुई जड़ों को जैसे ही बाहर निकालता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पाइप के अंदर कॉर्डिसेप्स वायरस की जिंदा टेंटिकल्स थी जो टूट चुकी थी। इन टेंटिकल्स के टूटते ही जैक्सन के आसपास मौजूद सभी इन्फेक्टेड्स को टेंटिकल्स सिग्नल भेज देती हैं, जिसके कारण जोल के पीछे पड़े इन्फेक्टेड्स उन्हें छोड़कर जैक्सन की तरफ बढ़ रहे इन्फेक्टेड्स के साथ मिल जाते हैं। सैकड़ों इन्फेक्टेड्स को जैक्सन की तरफ भागते आता देख वॉचर्स फौरन इमरजेंसी की घंटी बजा देते हैं। सर्वाइवल प्रोटोकॉल्स के मुताबिक टॉमी मारिया को औरतों, बच्चों और बूढ़ों को बेसमेंट में छिपा देने के लिए कहता है और खुद वॉच टावर की तरफ बढ़ जाता है। तुरंत लड़ाई के लिए काबिल लोगों को हथियार डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। जैक्सन के सभी दरवाजों को सील कर दिया जाता है और कुछ लोगों को फ्लेम गन्स दे दी जाती हैं। उधर वॉच टावर से टॉमी देखता है कि सैकड़ों इन्फेक्टेड्स जैक्सन की तरफ पागलों की तरह दौड़े चले आ रहे थे। टॉमी और बाकी सभी लोग पूरी सतर्कता से इनका इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही ये इन्फेक्टेड्स जैक्सन के सेटलमेंट्स के दीवारों के करीब पहुंचते हैं, टॉमी और उसके साथी तेल से भरे ड्रम इनकी तरफ फेंक देते हैं और इन ड्रम्स में गोलियां मारकर धमाका कर देते हैं। ये धमाके इतने जोरदार थे कि कई सारे इन्फेक्टेड्स की इसमें धज्जियां उड़ जाती हैं और कुछ जलकर मर जाते हैं। लेकिन अभी भी काफी इन्फेक्टेड्स जिंदा थे, जिन्हें जैक्सन के लोग गोलियों से खत्म करने लगते हैं। ये धमाके की गूंज इतनी ज्यादा थी कि जोल को इसका पता चल जाता है। वो डीना को वापस जाने के लिए कहने लगता है, लेकिन एबी उन्हें कहती है कि वो घर बस पास में ही है, हमारे पास काफी हथियार है और मेरे दोस्त वापस लौटने में तुम्हारी मदद भी करेंगे। ये तीनों तुरंत घर की तरफ बढ़ जाते हैं। उधर जैक्सन में तेल के ड्रम्स और आग की मदद से टॉमी और उसके साथियों ने किसी तरह इन्फेक्टेड्स को रोके रखा हुआ था, लेकिन जल्द ही इनका डर सच में साबित हो जाता है। ये इन्फेक्टेड्स इवॉल्व हो चुके थे, क्योंकि एक ब्लोटर सभी इन्फेक्टेड्स को चिल्लाते हुए अपने पास बुलाने लगता है। उसे जैक्सन की दीवारों में कमजोर कड़ी मिल गई थी।